अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये पैगाम सब भाइयों के नाम जो मुझसे पूछते हैं हर रोज़ कि मैं इस जॉब में आऊँ कि ना आऊँ। इस पे थोड़ी डिबेट करूंगा मैं इंशाल्लाह आज। तो बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर जी, मैं 2000 कमा रहा हूँ, मैं 3000 कमा रहा हूँ, तो एक छुट्टी भी है, तो मैं इसमें आऊँ कि ना आऊँ। ये आपका अपना फैसला होता है कि आप उस जॉब में खुश हैं कि नहीं हैं। सबसे पहले बात यह है कि आप जिसमें खुश हैं, जिस काम में, उस काम को कभी ना छोड़ें। अगर आप उस काम में खुश नहीं हैं, आपको फायदा नहीं है, तो आप वो काम छोड़ के दूसरा काम कर सकते हैं। तो ये काम जो है ना, अभी मैं इसका पूरा पोल खोलूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। ये काम है क्या और इस काम से आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। इस काम सबसे पहले हम नुकसान की बात करेंगे, उसके बाद फायदे की बात करेंगे। सबसे पहले नुकसान की बात करते हैं। तो मेरा भाई, सबसे पहले नुकसान ये है इस काम का कि आपको जो ना 16-16 18-18 घंटे काम करना पड़ेगा। काम है तो फिर भी टेंशन है, काम नहीं है तो फिर भी टेंशन है। अगर आप टेंशन ले सकते हैं तो आप इस काम में आ जाइए, नो प्रॉब्लम, मसला कोई नहीं है। अगर आपको इस काम का शौक है, आप मेहनत कर सकते हैं, आप स्ट्रगल कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम, नो हैव एनी इशू। दूसरी बात, इसमें छुट्टी नहीं है। सही है, ये आपको ईद वाले दिन भी अगर आप कमीशन पे काम कर रहे हैं तो दिल करेगा चल दिहाड़ी लगा के आज काम ज्यादा है। ये काफी लोग मेरी बात पे इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा ही है, बिल्कुल मैंने देखा है। तो इस काम में ये हो गए नुकसान। उसके बाद आरटीए फाइन, वायलेशन फाइन, वो आपकी अपने पर डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं, आपको कितना नॉलेज है। उसके बाद आईडी, जब आपने ऊबर को चलाना है तो उसको मेंटेन करके रखना है। आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपका बात करने का, आप में पेशेंट होना चाहिए, आप में सब्र होना चाहिए। अगर आप में सब्र नहीं है तो आप इधर मत आइए। पेशेंस होना जरूरी है। अगर आप किसी से अच्छे अल्फाज में बात नहीं कर सकते, तो आप गुस्से वाले हैं, आप किसी से झगड़ा कर लेते हैं, तो आप मत आइए इसमें। सही है। तो मैक्सिमम इसमें 3000 सैलरी बंदा निकाल लेता है मिनिमम, अगर कोई कमाना चाहे। इससे बढ़ के भी है, 4000 भी निकाल सकते हैं, 5000 भी निकाल सकते हैं, 6000 भी निकाल सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत। इसमें बहुत सी कैटेगरी आ जाती हैं। आप सैलरी पे काम करते हैं, आप कमीशन पे काम करते हैं, सैलरी प्लस कमीशन पे करते हैं, ये डिफरेंट है। सही है, हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब है। मैं कमीशन पे काम करता हूँ, कमीशन के हिसाब से, काम के हिसाब से मेरी कमीशन बनती है 30% कमीशन। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ और बेहतर से बेहतरीन होता है मेरे लिए। तो मेरा भाई, बात कहने का मतलब यही है कि कोई भी काम जो है ना, वो इतना आसान नहीं है जितना बंदा सोचता है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इसमें मत आइए। तालीम आपकी नहीं है, इंग्लिश नहीं बोल सकते, नहीं समझ सकते, तो आपके लिए बहुत सी मुश्किलें आएंगी और आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है मेरे भाई। ठीक है। तो दूसरी बात बंदा पूछता है कि मेरा भाई, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैं गाड़ी लूँ कि ना लूँ। मैं सबको बोलता हूँ पहले आप एक्सपीरियंस लें, उसके बाद इस बात का सोचें। मैं मिनिमम 1 ईयर काम करें, 6 मंथ काम करें, ताकि आपको इस काम के बारे में पता चल सके। ठीक। उसके बाद जो ना, हर गाड़ी का अपना हिसाब है। अगर आप गाड़ी देखें, लेग्जिस उसका अपना हिसाब है, BYD टेस्ला का अपना हिसाब है, जो नई गाड़ियाँ आई हैं उनका अपना हिसाब है, जो वी क्लास गाड़ी है इसका अपना हिसाब है, और जो BMW है गाड़ी, मर्सिडीज़ है, इनका अपना हिसाब है, ये GMC है, इसका अपना हिसाब है। तो मेरा भाई कहने का मतलब है, ऑलमोस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस निकाला है, ये वी क्लास की बात करूँगा मैं, तो इसमें 18,000 अगर बंदा काम करता है ना, मंथली 18,000 से 30,000 तक बंदा कमा सकता है। तो उसमें अभी अगर इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी है तो उसका 10,000 मिनिमम जो है इंस्टॉलमेंट है। इससे ऊपर भी होती है, ऐसे 1,000-2,000 ऊपर भी होती है, कम भी होती है, वो आपके डाउन पेमेंट के हिसाब से है। तो 15 to 16,000 रुपये, 15 to 16,000 एवरी मंथ इनका खाली खर्चा होता है। इसके बाद जो बचत आती है, जिसकी अपनी गाड़ी है, तो आगे हिसाब लगा रहे हैं कितना कमा सकता है, कितनी बचत आएगी। तो मेरा भाई, दुआ में याद रखना, अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इनबॉक्स में कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेली तकरीबन कुछ भी नहीं तो 15 to 20 मिनिमम बंदों को मैं रिप्लाई देता हूँ। इससे ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं लोग, 50 भी हो जाते हैं, जिनको मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और मेरी यही कोशिश होती है कि जो बंदा मुझसे कुछ हासिल करना चाह रहा है तो मैं इंशाल्लाह उसको अच्छी से अच्छी बात बताऊँ। हाँ, दूसरी बात यह, जो बंदा जल्दबाजी में गाड़ी ले लेता है, बाद में उसको जल्दबाजी में बेचनी पड़ सकती है। अगर बंदा बेचने लग जाए तो उसको, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। सही है। अगर है को बंदा को फंस जाए तो फंस जाए, अदरवाइज वो कंपनी उससे फ्री गाड़ी ले लेती है और कोई हल नहीं होता। तो ये बात सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है मेरा भाई, दुआ में याद रखना। आपका भाई इंशाल्लाह आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।